नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं घटित होती ही रहती हैं और बुरी घटना से तो हर कोई बचना चाहता है, लेकिन विधि का ऐसा विधान है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। चाहे हम कहीं जाकर छिप जाएं, लेकिन जब होनी का समय आता है तो अपने आप ही सब कुछ होने लगता है और होनी होके रहती है। ये बात आप अच्छे से जान और समझ पाओगे आज की इस कहानी से। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी साधु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, मुझे कोई ऐसा महात्मा या व्यक्ति बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। साधु ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जाना। जब वह व्यक्ति वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने उस व्यक्ति से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब वह व्यक्ति थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा कि 2 घंटे सब्र करो भाई, मुझे एक जरूरी काम है, पहले वह निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, तो यह कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उस बढ़ई से आकर कहने लगा कि आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला कि सब मालिक की मर्जी है। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई उस व्यक्ति के पास आया। अब वह व्यक्ति बढ़ई से कहता है कि जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा कि बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। ये सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी होगी, तू अपने बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता होगा। ये सब कहकर वह व्यक्ति वहां से नाराज होकर जाने लगा। तो बढ़ई ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, आज के 8वें दिन तुम इस पेड़ पर फांसी पर लटक कर मरोगे। अगर बच सकते हो तो बच जाना। मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है वह होकर ही रहता है। अब उस व्यक्ति को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। व्यक्ति ने सोचा कि इस पेड़ से मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। ये सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का पता ही नहीं चला और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से वह आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। अब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ, वह बढ़ई झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है। ये सोचकर वह व्यक्ति उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत सुंदर हार है, क्यों ना इसे इस व्यक्ति के गले में डाल दिया जाए। ये सोचकर वह हार उन्होंने सोए हुए व्यक्ति के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उस व्यक्ति के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए जहां पर यह सो रहा था। उस व्यक्ति से पूछा गया कि यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। व्यक्ति ने कहा कि इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो वह व्यक्ति बोला कि आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वहीं पर मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा कि मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूँ और मुझे आशा है कि वे मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी ही देर में खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा सामान वापस कर दिया और राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। वह व्यक्ति बढ़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। आशा है इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख मिली होगी।
कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।